आज पाई रणनीति ओवैसी जी अब सीमांचल में भी ले आए, जो कि हाट अररिया श्री सरफराज आलम के खिलाफ उन्होंने सगे भाई शहनवाज आलम एमआईएम को उम्मीदवार बनाकर परिवार तक का वोट बांट डाला। ऐसे लोगों को बिहार और सीमांचल में क्या करेंगे? भाई भाई को अगर किसी ने लड़ाया तो वो कांग्रेस के लोगों, राजद के लोगों, आपने लड़ाया। एक पार्लियामेंटेरियन को अगर भाई भाई को किसी ने लड़ाया जो कि हाट में, तो वो राजद के लोगों और कांग्रेस के लोगों, वो आपने लड़ाया। और उनके जो बड़े भाई सरफराज साहब के जो बड़े भाई थे वो संसद के लिए हैं। बैरिस्टर साहब ने कहा कि अगर आप समर्थन करिएगा, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि रात में इंशाअल्लाह ताला बड़ा भाई कुर्बानी दे करके आगे का पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी करेंगे और समर्थन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर ओवैसी साहब ने कहा कि मैं खुद प्रचार करूंगा संसद के इलेक्शन में। और भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं कांग्रेस के लोगों। यकीनन यह है कि हिंदू हमारा बड़ा भाई है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो नफरत फैलाने का काम किया है, उसको फरोग दिया है, वो कांग्रेस के लोगों आपने किया है। पूरे मुल्क की भाईचारगी को आरएसएस के एजेंडे पर ला करके आपने निशाना बनाया है। आज आप भाई भाई की बात कर रहे हैं। भाई भाई को लड़ाने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। साहब फोन आ रहे हैं अज़ान मोहतरम, जो काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाई भाई को लड़ाने की बात मत कीजिए मोहतरम जनाब। अगर राजद चाहता तो छोटे भाई का मान और सम्मान में वो बड़े भाई को टिकट नहीं देता, मगर सबसे ज्यादा भाई भाई को लड़ाने का काम किया है तो वो राजद और कांग्रेस ने किया है। और इंशाअल्लाह ताला उनके बड़े भाई पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे उन्होंने कहा कि एक छोटा सा राजनीतिक दल 2014 में सत्ता में आने के बाद याकाएक किसके इशारों पर हेलीकॉप्टरों से प्रचार करता है, बड़े बड़े शामियानों में जलसे करता है। अज़ान मोहतरम, आपको एमआईएम की ताकत का अंदाजा नहीं है। एक एमआईएम के सांसद थे सालार मिल्लत सलाउद्दीन ओवैसी साहब। आपकी पॉलिटिकल गॉडफादर इंदिरा गांधी जी को दारुस्सलाम को आना पड़ा था। ये याद रखिएगा, आप ये चीजों को याद रखिएगा। जिसको आप छोटी जमात बोलते हो ना, वही छोटी जमात इंशाअल्लाह ताला आपको टक्कर देगी, बीजेपी को टक्कर देगी, आरएसएस को टक्कर देगी और इंसाफ कायम करेगी। क्योंकि आप मुकम्मल तरीके से कांग्रेस के लोगों, आप बीजेपी को रोकने में नाकामयाब साबित हो गए। 2 इलेक्शन पार्लियामेंट का गुजर गया, 2 इलेक्शन में आप बीजेपी को रोकने में नाकामयाब हो गए। इंशाअल्लाह ताला एमआईएम बीजेपी को रोकेगी, फासिस्ट ताकतों को रोकेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो आप कहते हो हेलीकॉप्टर, क्यों साहब? सिर्फ हेलीकॉप्टर से सिर्फ राहुल गांधी जी सफर करेंगे? रणदीप सुरजेवाला साहब सिर्फ आप सफर करेंगे? हमारे नेता नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि वो उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, कोई सुरजेवाला उनका नाम नहीं है, इसलिए वो नहीं करेंगे। मेरे भाई याद रखिएगा कि जितना हक हुकूक आपका है उतना हक हुकूक हमारा भी है। आप हेलीकॉप्टर से चलिएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी गयूर आवाम हमको ताकत बख्श रही है। अभी तो कम जल से हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। और ओवैसी साहब ने हम जैसे नौजवान लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये नौजवान भी इंशाअल्लाह ताला हेलीकॉप्टरों से चलेंगे और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, आपकी जो नाकामी है, आपको घर पे बैठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी को रोकेंगे, मोदी जी के रथ को रोकेंगे, आरएसएस के एजेंडे को रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कह रहे हैं कि राजनीतिक विरोधी पार्टियों के खिलाफ सीबीसीआईडी इंजन टैक्स खुला खेल खेल रहा है और दुरुपयोग कर रहा है। क्या कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी पार्टी के सभी लोग ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को कभी मुंह उठाकर नहीं देखा करते? साहब ये सवाल तो राहुल गांधी जी पर भी होता है। राहुल गांधी जी की ईडी की जांच क्यों नहीं होती? ये क्या बात हुई साहब? ये क्या बात हुई? किसी की भी जांच हो जाएगी साहब। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई है, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के लीडर पिछले बार 2015 के इलेक्शन में
ईडी के डर से बिहार चले गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, गठजोड़ था बीजेपी का। आप लोगों के मुंह में जबान क्यों नहीं आती? ईडी के खौफ से, क्योंकि आपने करप्शन किया है। और इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों का जमीर अभी मरा नहीं है, वो मुल्क की आवाम का हराम का पैसा नहीं खाएगा। इंशाअल्लाह ताला वो हराम का पैसा नहीं खाएगा और मेहनत और ईमानदारी से हर एक का हक हुकूक दिलाने के लिए वो करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपके कांग्रेस पार्टी की तरह, बीजेपी की तरह, तमाम मुख्तलिफ पार्टियों की तरह, राजद जदयू की तरह कई सौ करोड़ रुपए के चंदे नहीं आते जिसका हिसाब बनाना पड़ता है। वहां पर आवाम की मेहनत होती है। किस चीज का आप हिसाब लीजिएगा साहब? हिसाब अगर कराना है तो 70 सालों से कांग्रेस का हिसाब कराइए, कितनी दिनों तक सत्ता में थी और क्या किया, और आज सत्ता से जब बाहर अपोजिशन में थी तो मोदी जी को रोकने के लिए क्या किया। यह सबसे अहम जरूरत है। ये तमाम सवालात कांग्रेस के लोगों ने एमआईएम से किया था। मैं एक एमआईएम का छोटा सा रुकन इस चीज पर अपने नजरिए को, पार्टी का नहीं, अपने नजरिए को रखने की कोशिश किया था और बिहार के लोगों से अदबन ये अपील किया था कि मेरा जान मोहतरम, वोट आपका हक है, आप किसी पर भी इस्तेमाल करिए, मगर यकीनन आप ये देखिए कि 70 सालों से इन लोगों ने बिहार की आवाम के साथ क्या किया है। आज बिहार सीमांचल की बात की जाए तो बाढ़, गरीबी, मुफलिसी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार, नौकरी, इन सारी चीज़ों से महरूम है। मैंने तमाम वीडियो देखा, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बेचारों के तन पर कपड़े नहीं हैं। और इन तमाम नाकामियों को छिपाने के लिए कांग्रेस का एक एमएलए जो 35 साल से एमएलए था, मस्तान साहब, इतने मस्त हो गए कि उन्होंने ओवैसी साहब को हाथ पैर तोड़ने और काटने की बात कह डाली। इतनी ज्यादा गुंडागर्दी, और अफसोस कि इलेक्शन कमीशन और बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतनी अफसोसनाक बात। जो शख्स पार्लियामेंट, देश के सबसे सर्वोच्च सदन में बैठ करके पूरे देश के बड़े लीडरों के दरमियान में अपनी बात को रखता है, बिहार में उसको हाथ पैर तोड़ने और काटने की बात की जाती है, तो इसका जवाब इमरान बंटी नहीं बल्कि इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला कल बिहार की गयूर आवाम, सीमांचल की गयूर आवाम देगी इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब। और इसका जवाब मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बिहार की गयूर आवाम, आपसे अदबन अपील है, अदबन दरख्वास्त है कि अपने सियासी शऊर का इस्तेमाल करिए, हिकमत का इस्तेमाल करिए, बहकावे में मत आइएगा। जिस तरीके से ये तमाम प्रोपेगेंडे फैलाएंगे रातों रात, ये अपने आप समझते हैं कि हमारे पास कानून का खजाना है, ये तमाम चीजें बांटेंगे आवाम के दरमियान में, मगर इन तमाम चीजों से कोई वो मत करिएगा। ये अफवाहें फैलाएंगे, अफवाहें उड़ाएंगे, इनके अफवाहों में मत आइएगा। ये कहेंगे बैठ गए, समर्थन कर दिया, मगर यकीन रखिएगा कि एमआईएम जिसका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जो उनके कारिंदे हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो डरने और घबराने वाले नहीं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे आपके हक के लिए, सीमांचल के हक के लिए, आपको नौकरी के लिए, आपके अस्पताल के लिए, आपके स्कूल के लिए, आपके बच्चों की तालीम के लिए, आपके बच्चों के सरकारी नौकरियों के लिए, आपके बच्चों के रोजगार के लिए इंशाअल्लाह ताला एमआईएम लड़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है। मैं एमआईएम को जानता हूं, मैं एमआईएम को पहचानता हूं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि सीमांचल में बदलाव आने वाला है इंशाअल्लाह ताला, सीमांचल में बदलाव आने वाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, आगे ये कहते हैं कि आइए बिहार के युवाओं, रोजगार, किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों का मुफ्त शिक्षा का इंसाफ, शिक्षा, उद्योगों की तरक्की, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों भाइयों को बिहार की तरक्की पक्की वाली महागठबंधन सरकार बनाए। साहब, इतने वायदे आपने कर लिए, अब आप कांग्रेस के लोगों बताओ कि इसके पहले क्या कर रहे थे? घास उबाल रहे थे आप? क्या कर रहे थे साहब? क्या कर रहे थे आप? 35 साल से जो कि हाट में अमौर में कौन मस्तान साहब हैं, वो मस्तान साहब 35 साल से हैं। आज वहां की हालात पासमानदा है। 35 साल से कांग्रेस के लोग विधायक हैं
और आज ये जो आप रोजगार, मुफलिसी, गरीबी का जो दूर करने का वायदा कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आ रही है आपको कि हमने इतना लंबा शासन किया, सत्ता किया? हम उस वक्त जब जनता ने मौका दिया था तब तो आप नहीं कर पाए, आज आप करने की बात कर रहे हैं। तो इनके बहकावे में मोहतरम नहीं आइएगा। मैं जानता हूं कि बिहार की गयूर आवाम जो है वो जानती है, समझती है सारी चीजों को। वो इनके बहकावे में इंशाअल्लाह ताला नहीं आने वाली है, क्योंकि उसने देखा है कि कांग्रेस को, शासन को उसने देखा है, 15 साल राजद के शासन को उसने देखा है, 15 साल जदयू के शासन को उसने, बीजेपी को भी देखा है। अब इनके बहकावे में इंशाअल्लाह ताला नहीं आने वाली है। इसलिए मोहतरम जनाब, कांग्रेस पार्टी आज हमसे सवाल करती है, वो बताती है अरे कितना नुकसान जितना कांग्रेस पार्टी ने किया उतना नहीं किया। एक बार कांग्रेस और राजद जो उसकी गठबंधन है और साथ में बीजेपी, जिसके साथ में मिलकर पूरे मुल्क में मुसलमानों के अंदर खौफ बर्पा किया गया। आज हम गुजरात 2002 दंगा, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करते हैं, तो हम कैसे माफ कर सकते हैं कांग्रेस को कि जिसने 1989 में भागलपुर में मुसलमानों का नरसंहार हुआ कांग्रेस के दौर इख्तिदार में, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उससे नफरत भी करना चाहिए, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी नफरत होना चाहिए। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, किसका शासन था मोहतरम जनाब? किसका शासन था? आज कांग्रेस के लीडर सीना फुला करके कहते हैं कि कांग्रेस ने दरवाजा खुलवाया बाबरी मस्जिद का, कांग्रेस ने मूर्तियां रखवाई, ये कांग्रेस ही है। मोहतरम जनाब, इनके बहकावे में मत आइएगा। 1980 में मुरादाबाद में ईद के दिन मुसलमानों का नरसंहार हुआ, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी साहब। 1984 में हाशिमपुरा में मुसलमानों को पीएचसी के लोगों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद मुस्लिम कायदीन डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब बरवक्त की कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि ये जो 42 मुसलमानों का नरसंहार हुआ हाशिमपुरा में, ये गलत हुआ है। तो मालूम है कि कांग्रेस के लोगों को क्या जवाब दिया था इंदिरा गांधी जी ने? इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि अब्दुल जलील फरीदी साहब आप घबराए नहीं, हम पीएससी की तनख्वाह बढ़ा देंगे। क्या कहा था? हम पीएससी की तनख्वाह बढ़ा देंगे। किस पीएससी की तनख्वाह बढ़ा देंगे? जिस पीएससी ने 42 मुसलमानों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था, हाशिमपुरा का वो कांड था, उसमें बरवक्त की कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, मरहुमा इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हम पीएससी की तनख्वाह बढ़ा देंगे। तो अज़ान मोहतरम, ये कांग्रेस आज कह रही है, बीजेपी का इल्जाम लगाने की बात कर रही है। और मैं ये बार बार कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि आरएसएस मुल्क में पॉलिटिकली चीफ के तौर पर काम कर रही है, जिसकी तमाम शाखाएं, तमाम विंग्स हैं। उसकी पॉलिटिकल विंग्स भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस की सेकुलर नाम, यहां सेकुलर विंग्स वो कांग्रेस है। दोनों में कोई फर्क नहीं। जब सॉफ्ट कॉर्नर आरएसएस को इस्तेमाल करना था तो उसने कांग्रेस का इस्तेमाल किया, जब हार्डकोर पॉलिटिक्स करना था तो उसने बीजेपी को सत्ता पर बैठा दिया। ये दोनों एक ही हैं। अगर ये दोनों एक नहीं होते तो आज इतना नुकसानात मुल्क को नहीं झेलना होता। मेरा जी साथियों, कल वोट का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप लोग करिए और एक अच्छे नुमाइंदे का इंतखाबात करिए। सीमांचल के हक इंसाफ के लिए लड़िए। इस वक्त हमारे दरमियान में तमाम लोग हैं और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया होगा और शेयर के ज़रिए से हमारी बात बिहार की गयूर आवाम तक पहुंचाइएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये 70 साल से ये इल्ज़ाम लगाते चले आ रहे हैं। काशीराम जी भी जब कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, जनसंघ के खिलाफ खड़े हुए थे, बीजेपी के खिलाफ अपने समाज को जब एकजुट कर रहे थे, तो उस वक्त भी यही इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये जनसंघ के एजेंट है, बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस के एजेंट हैं। ये हमेशा इल्ज़ाम इस तरीके के लगे हुए हैं
अगर अगर ये आपको दामाद तो बना सकते मगर हिस्सेदारी नहीं दे सकती। एमआईएम आज हिस्सेदारी ले रही है।